हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ कार्यपत्रक के सॉल्यूशन। इससे पहले हमने इंग्लिश का सॉल्यूशन देखा था, इंग्लिश की कार्यपत्रक का। अब हम स्टार्ट करेंगे हिंदी के सॉल्यूशन को। तो हिंदी में आपकी कार्यपत्रक 11 से ही स्टार्ट हुए हैं। इससे पहले के अगर प्रोवाइड हो जाएंगे तो हम उनके भी सॉल्यूशन आपको जल्द ही लाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे अब कार्यपत्रक 11 से कंटिन्यू। तो पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आगामी एग्जाम में इन्हीं से रिलेट आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्यपत्रक 11 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाइए। अगर आपको अभी शब्दों के अर्थ नहीं आते हैं तो आप पर्यायवाची शब्द जरूर से याद करें, क्योंकि इनसे रिलेट आपको क्वेश्चन डेफिनेटली अपने एग्जाम में देखने को मिलता है। और अगर आप कंटिन्यू जुड़े हुए हमारे चैनल से, तो हम बीच बीच में इस तरह के वीडियोस भी लाते हैं। तो अगर जुड़े हैं तो आपने जरूर से देखा होगा हमारे इस तरह के वीडियोस को। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको शब्द दे रखा है जैसे दिन। अब यहाँ पर आगे जो 3 शब्द दे रखे, अगर इनसे अलग अर्थ वाला शब्द है उस पर गोला लगाना है। जैसे वार, दिवस, ये दिन के ही एकार्थक शब्द हैं, जबकि रात क्या है, अपोजिट है, विलोम शब्द है। तो यहाँ पर इस पर गोला लगा दिया है। इसी तरह से देखिए, आग का अनल भी होता है, अग्नि भी होता है, बट मशाल अलग चीज है, तो मशाल पर गोला लगा देंगे। दोस्त का बंधु भी होता है, साथी भी होता है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कह सकते हैं। बट दुश्मन क्या होता है, यहाँ पर अलोक होता है, विलोम शब्द होता है। नेत्र का नयन होता है, आंख होता है, बट जो पलक है वो अलग चीज है, तो यहाँ पर पलक को भी गोला लगा देंगे। पवन का वायु, हवा होता है, तूफान अलग चीज है, तो यहाँ पर इस पर भी गोला लगा देंगे। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों के 3 अर्थ पर्यायवाची लिखने हैं आपको। जैसे ग्रह का है घर, आलय, निवास। तो धरा का है धरती, वसुधा, भूमि, वसुंधरा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। खग का चिड़िया, गगनचर, पखेरु। बादल का हो जाएगा मेघ, वारिद, जलधर। पानी का हो जाएगा जल, नीर, तोय। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए शब्द समूह की शब्द युग्म की सहायता से वाक्यों को पूरा करना है। आपको शब्द युग्म लिखने हैं वाक्य में। जैसे बगीचे में तरह तरह के फूल खिले थे, इसी तरह से शहर में क्या है, ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा। तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। फोर्थ क्वेश्चन है, सही विकल्प द्वारा रिक्त स्थान भरे, वाक्य को पूरा कीजिए। सूरज की रिक्त स्थान हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो उगते हुए सूरज की जो किरणें होती है ना, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। भरपूर मात्रा में उसमें विटामिन डी पाया जाता है। तो सुबह की धूप जरूर से लेनी चाहिए, ऐसा डॉक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूरज की किरणें, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा था। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्या है, रिक्त स्थान सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी थे। कौन थे, महात्मा गांधी। देश के वीर अपने देश की आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा यमुना भारत की पवित्र क्या है, नदियां हैं। तो ये होता है कार्यपत्रक 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन, जिसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, दी गई वर्ग पहेली में से शब्द छाट कर लिखिए। आपको वर्ग पहेली में से शब्द छाट करके लिखना है। तो यहाँ पर जो जो शब्द हैं वो हम लिखते जाएंगे। जैसे ज्ञान आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसी तरह से देखिए हम लिखेंगे इंग्लैंड, चित्र, मंत्री, यज्ञ। गोला भी लगा देंगे वर्ग पहेली में, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से वर्ग आपने छाट रखे हैं। मुख्य, मूर्ख, कक्ष, प्रजा, भाग्य। तो इस तरह से आपको वर्ड छाटने थे वर्ग पहेली में से। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध शब्द है जो शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे प्रसिद्ध, अब बोलते तो आप ऐसे ही हैं, बट इसे इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ये होता है प्रसिद्ध। इसी तरह से समस्या, इसमें से आधा रहता है, समस्या हो जाता है। प्रभावित, प्रभावित, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण नहीं होते, कृष्ण होता है। सत्तू, सत्तू में से पूरा है यहाँ पर, जो कि गलत है। से आधा, सॉरी, ते आधा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्तू। दिक्कत, के आधा हो जाएगा दिक्कत। बुद्धू, बुद्धू में दे के नीचे हलंत आ जाएगा। मंत्री, तो मंत्री को किस तरह से लिखा जाता है, म ऊपर अनुस्वार लगा देंगे, त्री, ठीक है। जिज्ञासा, यहाँ पर गे लग जाएगा, गया नहीं होता है, जिज्ञासा होता है। दिए गए शब्दों में नीचे जो रेख आपको दिख रहा है ना,
का प्रयोग कर शुद्ध शब्द लिखिए। रेफ का एक यूज होता है। देखिए ऊपर वाले शब्दों में भी आपने देखा कई जगह। अब यहाँ पर आपको इस तरह से नीचे जो री होता है ना उसका यूज करके शब्द लिखने हैं। जैसे कृपा, कपा का क्या हो जाएगा कृपा। इसी तरह से वृक्ष का वृक्ष, पष्ट का पृष्ठ, गह का ग्रह, मग का मृग, कपान कृपाण होता है, घना घृणा, अमद अमृत, भगु भृगु, कशी कृषि, दृढ़ दृढ़, कर्तज्ञ कृतज्ञ। फोर्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने आपको। मुख्यालय क्या होता है प्रधान कार्यालय, ठीक है, जहां पर प्रधान रूप से कार्यालय जो होता है, प्रधान रूप से काम होते हैं वो होता है मुख्यालय उस जगह का। इसी तरह से परीक्षा इम्तिहान, ग्रामीण देहाती, दुर्गम जहां पहुंचना कठिन हो, गंतव्य लक्ष्य, अदृश्य अज्ञात या अगोचर, विस्तृत विस्तार वाला, महत्वपूर्ण आवश्यक, पर्यटक भ्रमणशील। रेफ और रकार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए यहाँ पर आ गया रेफ और रकार लगाकर। तो देखिए गहन में हो जाएगा नीचे, गै के नीचे री आ जाएगा तो ग्रहण हो जाएगा। शत में तय के ऊपर री आ जाएगा शत। वक्त में वक्र हो जाएगा। सूर्य में सूर्य हो जाएगा। गर्मी गर्मी, वत वृत, पतिशा प्रतिशा हो जाएगा। डामा ड्रामा, प्रयास प्रयास हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 13 का सॉल्यूशन, जहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में दिए गए शब्दों के आधार पर पूरा कीजिए। आपको वाक्यों को पूरा करना है शब्दों के थ्रू, जहाँ पर आपको उसका सही शब्द का अर्थ लिखना है। ठीक है, उसी शब्द को ना लिख करके आप उसका सही रूप लिखेंगे तभी जाकर के ये वाक्य पूरे होंगे। जैसे मुझे उसकी बहादुरी पर गर्व है। बहादुर पर गर्व थोड़ी होता है, बहादुर का हो जाएगा बहादुरी पर गर्व है। इसी तरह से नम्र का हो जाएगा नम्रता। नम्रता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। दोनों भाई बहन दोनों भाई पढ़ने लिखने में क्या है मेहनती हैं। इसी तरह से ये उनकी एक विशेषता है। ठीक है, जीवन में दृढ़ता लाती है। क्या लाती है? ईमानदारी। यह काम में सहज से बन जाएगा सहजता से कर लूंगी, इजी वे में। ठीक है, बादलों की गर्जन सुनकर मोर नाचने लगा। सेकंड है संज्ञा का संदर्भ समझकर वाक्य में प्रयोग करना। तो संज्ञा का यूज सही रूप से करना ही क्या होता है, उस वाक्य को कंप्लीट करना रहता है। तो यहाँ पर हम यही सीख रहे हैं। जैसे तालाब में उगता है, क्या उगता है? कमल। सही संज्ञा शब्द क्या आ जाएगा? कमल। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। अंगूर में मिठास होती है। कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है दी गई व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों से वाक्य बनाएं। तो जैसे व्यक्तिवाचक में गंगा गंगोत्री से निकलती है। इसी तरह से फुटबॉल एक आउटडोर खेल है। जापान के लोग विज्ञान में बहुत आगे हैं। जातिवाचक हो गया किसी की जाति बताना, यानी शहर अब एक जाति है। इंदौर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इंदौर साफ सुथरा शहर है, तो शहर यहाँ पर उसकी जाति है। इसी तरह से बगीचा, यह गुलाब के फूलों का बगीचा है। गली में लड़के खेल रहे हैं। भाववाचक में किसी की भाव व्यक्त करने की जो रहते हैं वो होता है भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल। जैसे खुशी, मयंक खुशी की मारे फूला ना समाया। इसी तरह से सर्दी को आप महसूस कर सकते बट छू नहीं सकते। तो जिस भी थिंग को आप छू नहीं सकते ना, वो सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे देखिए खुशी, मयंक खुशी के मारे फूला ना समाया। सर्दी, सीमा सर्दी के कारण कांपने लगी। आप इसे महसूस कर सकते हैं बट छू नहीं सकते सर्दी को। बचपन, लौकिश बचपन में शरारती था। ठीक है, तो ये होता है कार्यपत्रक 13 का सॉल्यूशन। इसी तरह से आप देखेंगे कार्यपत्रक 14 का सॉल्यूशन, जहाँ पर हम देखेंगे वाक्य निर्माण करना। वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिधि पढ़ती कविता है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा परिधि कविता पढ़ती है। पहले आ जाएगा संज्ञा, देन उसकी क्या कर रही, किसे पढ़ रही है वो आ जाएगा, देन आपका आ जाएगा क्रिया। ठीक है, रानी जाती से बस बाड़मेर है। तो यहाँ पर हो जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। इसी तरह से रेलगाड़ी सुहाना का सफ़र होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है।
में बहुत अनाज घड़साना है होता, तो यहाँ पर हो जाएगा घड़साना में बहुत अनाज होता है। अंशी जून को 29 जन्म दिवस है मनाती, तो यहाँ हो जाएगा अंशी 29 जून को जन्म दिवस मनाती है। सेकंड क्वेश्चन है दिए गए वाक्यों में स्थिति समझकर उसके बाद होने वाली संभावित घटना से मिलान कीजिए। तो पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है इसलिए वह स्वस्थ रहती है। ताराचंद विद्यालय बहुत कम आता है, वह अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ममता अपनी बच्ची को घर पर भी पढ़ाती है, वह पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट कर देगी। चैत्र महीना चल रहा है, वैशाख महीना आने वाला है। अनूप के पैर में चोट लग गई, अस्पताल जाना जरूरी है। तो आपको स्थिति समझकर संभावित घटना से इन्हें मिलान करना था। थर्ड क्वेश्चन है वाक्यों को पढ़कर क्रमबद्ध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए एक पैरा दे रखा है जो कि क्रमबद्ध नहीं है, इसे आपको क्रमबद्ध करना है। तो हम डायरेक्ट आंसर पे पहुँचते हैं। जैसे लिखेंगे हम, मदन सुबह जल्दी उठता है, वह प्रातः 7 बजे नहाता है। नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है। कुछ न कुछ खाकर जरूर निकलना चाहिए घर से, भूखे पेट नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। ये गुड हैबिट भी है और स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है। नहाने के बाद खाना खाकर वह विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो इस तरह से इस पैरी को हमने क्रमबद्ध लिख दिया है। अब फोर्थ क्वेश्चन है, आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक क्या क्या करते हैं, क्रमबद्ध लिखिए। तो मैं सुबह 8 बजे दूध पीता हूँ, 9 बजे तक विषयवार पाठ याद करता हूँ, उसके बाद अपनी किताबें अभ्यास पुस्तिकाएं बैग में रखता हूँ, वह खाना खाता हूँ तथा 10 बजे विद्यालय जाता हूँ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आप करते हैं 8 बजे से 10 बजे तक वो आपको यहाँ पर लिख देना था। चलिए, ये होता है कार्यपत्रक 14 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब देखेंगे कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है एक पैरा दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, जिससे आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं इस गद्यांश को। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। कौन से नगर में? सांबा नगर में। कौन रहता था? बुद्धिमान व्यक्ति। उसका नाम श्याम सुंदर था। नाम क्या था उसका? श्याम सुंदर। उसी नगर में एक शरारती बंदर भी रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। कौन करता था तंग? बंदर नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता, तो कभी बर्तन, तो कभी खाना, कपड़े। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया, जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, नगर में एक बंदर रहता था। कौन से नगर में? सांबा नगर में। सभी किससे परेशान थे? बंदर से। तो यहाँ पर बंदर ऑप्शन में लिख देंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके इस रिक्त स्थान भरे। सामने की बेल में क्या लगे हैं? अंगूर लगे हैं। बेल में अंगूर लगते हैं, पेड़ पे आम लगते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने अंगूर को लिख दिया यहाँ पर। धरती तवे की तरह क्या रही है? तप रही है। ऑब्वियसली तवा कैसा रहता है? तपता है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया है तप रही है। सभी डिब्बों पर एक जैसा क्या है? निशान है। लोमड़ी कैसी जानवर है? चतुर जानवर है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, बुद्धिमान व्यक्ति का नाम क्या था? बुद्धिमान व्यक्ति का नाम था श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने बंदर को कैसे पकड़ा? श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ा। सभी आराम से कब रहने लगी? जब बंदर को जंगल में छोड़ दिया गया। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन, 15 का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हमने देखा कार्यपत्रक 15, कार्यपत्रक 14, 13, 12 और 11 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी कार्यपत्रक अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ और भी हम कार्यपत्रक लाते रहेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी कक्षा से लाते रहेंगे। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।